मैं उसको फिसल गिरा हूँ, आपको आवाज़ दे रहा था, आप आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे। पिकअप वाले आराम से 300 फुल है वैसे तो, 300 का डाल दो। सुबह ही डलवा के गए थे ना आपसे। कपड़ा दे, वो वाला कपड़ा का है, बाइक वाला निकाल जल्दी, अरे जल्दी दे। डीजल लिया है चेन को क्लीन करने के लिए भैया से। चेन देखो पूरी चमक गई है ये रही, डीजल से क्लीन होने से। हाँ धीरे 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 चला, ले एंजॉय द राइड, चेक कर ले। अब वापस डलवाया 300 का, टैंकी हो गई है फुल। अब निकल रहे हैं वापस के लिए ताबो। और ये पूरी ट्रिप चीचम ब्रिज से लेकर ताबो तक की 78 किलोमीटर की थी। 40 किलोमीटर इसमें ओवरहेड अगर हम कर दें 40-45 तो हम ताबो पहुंच जाएंगे। यानी कि 80 और 40 120 किलोमीटर के अंदर आप लोग पूरी राइड करके आ सकते हो। अब जा रहे हो ना? नहीं कल जाएंगे। अच्छा अभी 2 दिन यहाँ पे रुकना है। अच्छा, हम सारा घूम के आ गए, चीचम विचम सब कुछ सारा घूम के आ गया सारा। अब ताबो, अब ताबो जा रहे हैं। अच्छा, आज सुबह 6 बजे ही निकल गए थे हम। टाइम हो रहा है 5:40। देखो 6:30 तक तो पहुंच जाने चाहिए, बाकी तो पहुंचने पे ही पता लगेगा कितने टाइम लगता है। 45 किलोमीटर्स है, 1 घंटे की राइड ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा ऊपर लग चुका है, 1 घंटा यहाँ लग जाएगा। जिस बीच में हमने चेन भी क्लीन कर ली और कल हम लोगों ने वापस घर के लिए निकलना है, तो देखते हैं कल कितना कवर हो पाता है। रोड्स का लवली एक्सपीरियंस, हमने 20 किलोमीटर कवर भी कर दिए। 5 बजे के बाद से लेकर अभी तक 1.5 घंटा लग गया। अब बस 10 मिनट की और ड्राइव है, हम अपनी लोकेशन पे होंगे। बस मिक्की वहाँ से आ रहा है, मैं वेदर एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत हैवी राइड करी है आज। लगी तो नहीं, ये तेज गिरा, ये डेंड हो गया पूरा। कहाँ पे? ये पूरा बेंड हो गया। ये बैंड हो गया। तुम रेती थी ना, उसको फिसल गिरा हूँ, आपको आवाज़ दे रहा था, आप आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे। लेग गार्ड पूरा बेंड हो गया, पूरी बाइक स्किट हो गई, जैकेट फट गई। साइड दिखाइयो, कब पीछे कमर दिखा भाई पूरा। अभी गियर्स भी नहीं पहने हुए थे साइड सिंग वाले डे में। कुछ भी दर्द वर्द कहीं नहीं हो रहा, कुछ नहीं लगी। अब चल वहाँ जाके चेक करेंगे। बाइक का बस ये बाइक का ही दुख हो रहा है मेरे को बस। अरे बाइक तो हो जाएगी, बाइक का कोई दिक्कत नहीं। बाइक की किसी ने हेल्प नहीं करी, पिकअप वाले आए, कह रहे हंसते हुए चले गए। दोनों के दोनों हंसते हुए चले गए। दोनों पिकअप वाले आराम से। अभी ठीक है ना? अरे मैं तो बेस्ट हूँ। चल मैं रुक के इसलिए मुड़ के आ रहा था, मैं वहाँ तक चला गया था, मैंने कहा आया नहीं, बिल्कुल पीछे ही चल रहा था। अचानक मैंने 5 मिनट के लिए नहीं देखा होगा बस। कोई नहीं, लीवर तो नया लग जाएगा बेस्ट। ये अरे पढ़ाई है कुछ नहीं, ये तो फ्री में डल जाएगा तेरा। ना? चल आगे आगे चल। अब भाई साहब बाइक का एक्सीडेंट हो गया मिक्की की, और जैकेट फट गई। कह रहा 2 पिकअप वाले आए, उन्हें गाली दे, कह रहा ये हंस के निकल गए। मेरी हेल्प भी नहीं की। मैं मुड़ के जा रहा, इतने में आता हुआ दिख गया, तो मैंने कहा आ रहा है तो सेफ ही होगा। मैक्स टू मैक्स मेरे को लगा कि पंचर हो गई होगी तो इसलिए, पर मैंने कहा अगर पंचर भी होगी तो भाई इस अंधेरे में कहाँ चूतियों की तरह घूमेंगे। भाई साहब शुक्र है जैकेट हैवी थी इसलिए बच गया। जगह ठीक है। अगर एक राइडर गिरता है ना तो उसकी हेल्प या तो गाड़ी वाला करता है, कोई कार वाला या बाइक वाला। ये जो पिकअप वगैरह वाले होते हैं ये कम हेल्प करते हैं, ये मैंने पर्सनली देखा है। अभी मिक्की के सामने 2 पिकअप वाले गए, दोनों इसको देख के हंसते हुए चले गए। किस तरीके की इंसानियत है यार, बहुत गलत बात है। पूरी जैकेट फट गई है, आगे का लेग गार्ड पूरा बेंड हो गया है और गियर लीवर बेंड हो गया है। लेकिन सारी बातें छोड़ो, पूरी राइड कंप्लीट होने के बाद गिरा बंदा, और मैं तो राइड पूरी होने से पहले ही गिर गया था। आज पिकअप वाले से ही तो मेरी टक्कर होते होते बची, हरामखोर की वजह से मैं रोडियों में जाके पड़ता था भाई, बच गया। पता नहीं यार, अभी तक ताबो नहीं आ रहा। स्टेशन पे अंधेरा पूरे तरीके से होने से पहले, अब ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला था आज की आइटनरी कंप्लीट करके, और बड़ा प्राउड सा फील हो रहा है कि यार हम एक दिन के अंदर सब कुछ घूम के आ गए चीचम ब्रिज तक।
क्योंकि हमें पता था आगे सर्किट क्लोज है, तो हमने वो सारा का सारा आज के आज ही घूम लिया। तो कल शिमला है, यहाँ से 366, रेकोंग पियो है 41। ऐसे कैसे हो सकता है? रेकोंग पियो तो बहुत ज़्यादा है, 41 तो नहीं है, 70 है। भाई एक तरफ से पूरा वाइट हो रखा है, एक तरफ से पूरी ओरिजिनल जैकेट का कलर है। कानों में ईयरबड्स लगा के चलाने के लिए इसलिए ही मना कर रहा था। मैं राइड करता हूँ प्योर तरीके से, और मैं सबको यही कहूँगा कि ईयर प्लग्स मत यूज़ करो यार राइडिंग के टाइम पे, वो भी ऐसी लोकेशन पे। लगी है? लगी तो कहीं नहीं, तो चीज देखा कह रहा क्या हो, जैकेट तो बेकार है, यहीं फेंक दियो जैकेट को तो, हैं? जैकेट तो यहीं फेंक दियो। लेके चलूंगा, क्या करेगा? रफू कराएगा? रफू कराएगा? याद करके। अरे छोड़ना, हट हट। अभी अब वहाँ जाते जाते ठंड भी लगेगी, अंदर पहन के जाऊंगा उसके। चल जैसे तेरे को ठीक लगे वैसे कर। जैसे जब घूम रहा था राइडिंग जैकेट में, ये तो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। क्या क्या हो गया? फ्लैश लाइट जला, मैं भी देखूं। एक तो ये बैंड हो गया है ना पूरा, ये मैंने ये क्रैश में निशान आ गए। ये तो क्या कहते हैं, ये तो लेमिनेशन है। लेमिनेशन है। ये पूरा लेग गार्ड बैंड हो गया, और बाकी माइनर होंगे, पता नहीं लग रहा होगा। दिलवा के पता चलेगा। हाँ, मडगार्ड में आवाज़ कहीं, मतलब लेग गार्ड ने संभाल लिया ना, लेग गार्ड ने संभाल लिया, लेकिन वो चीज़ बैंड हो गई, गियर लीवर। कोई बात नहीं, गार्ड तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा। चल कोई नहीं, मेन ये था तू सेफ है। आ गए गाइस वापस राइड करके अपने ही उसी सेम स्टे में जहाँ कल रुके थे। ओह फक मैन, राइड हुई कंप्लीट। भाटिया होता ना तेरे बड़े मजाक उड़ाता, है ना? बंदा सेफ है ना? गाइस जैकेट का हाल देखो, दिखाइए भाई पूरा हाथ कहाँ कहाँ से फटी है। यहाँ से फट गई पूरी सीधी करियो बाजू। भाई कितना गंदा गिरा है यार पूरी, पर इस जैकेट ने बचा लिया, राइडिंग जैकेट। वो तो कोई पत्थर नहीं था, नुकसान हो जाता नहीं तगड़ा। पत्थर से तो फटी है। जल्दी कर यार, ये भूखे ऐसे पकड़। नहीं बोलो बोलो। हाँ बस यही है, गिर गया था। गाइस ये नूडल्स ऑर्डर करिए और चिली पनीर, आज का डिनर इसी से होगा। भाई के गिरने की पार्टी बिल्कुल सेफ है, बिना राइडिंग जैकेट के। वो राइडर ही क्या जो गिरा ना हो, और क्या, और अगर गिरने से डर जाते तो राइड करने आते। सही बात है। मैंने 1 2 हुडी, 1 कैप और 1 अंदर स्वेट शर्ट, इतनी ठंड है। और ये रहा हमारा खाना, और कल हम लोगों ने निकलना है वापस के लिए। ये चिली पनीर, ये नूडल्स, अभी ये खाते हैं, उसके बाद क्या भूख लगेगी वो खाएंगे। तब से 3 कोक की बोतलें पी गए हम लोग। डिनर के बाद हम लोग आए ताबो की मार्केट में, जो कि बहुत छोटी सी मार्केट है, लोकल लोग ही रहते हैं यहाँ पे, और उन लोकल्स से थोड़ी बहुत बात वगैरह करी, वहाँ के पेट्स वगैरह से थोड़ा बहुत खेला, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से भी कुछ छोटे मोटे जो चीज़ें रह गई थी वो परचेज़ करी। देन हम लोग जाके सो गए, क्योंकि मिक्की का एक्सीडेंट जो हुआ था उसके बाद थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि अगले दिन ही पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर दर्द है। तो ये वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगले व्लॉग में हम लोग जाएंगे शिमला। हम लोग शिमला से स्पीति आए थे नालधीरा वाले रूट से, और अब हम जाएंगे नारकंडा वाले रूट से। तो दोनों रूट डिफरेंट हैं, और क्या क्या चीज़ें रास्ते में हमने एक्सपीरियंस करी, और एक मेजर लैंडस्लाइड से क्या मिस हैपनिंग होते हुए बची है, वो भी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको दिखेगी।